देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। मैं हूं जानवी ठाकुर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। वन विभाग की लापरवाही से गई एक बेजुबान नीलगाय की जान। ग्रामीणों का आरोप, तड़पती रही नीलगाय, सोता रहा वन विभाग। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर हंटरगंज चतरा से, जहां जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के जबड़ा पंचायत अंतर्गत बांका गांव में बुधवार की मध्यरात्रि भोजन की तलाश में भटकते हुए एक नीलगाय बांका गांव पहुंची, जहां एक गड्ढे में गिरी, जहां गुरुवार अहले सुबह ग्रामीणों ने देखा। इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन विभाग ने गंभीरता नहीं ली, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद बीड़ा उठाया और गड्ढे के बाहर से मिट्टी खोदकर रास्ता बनाया। तब नीलगाय को रेस्क्यू किया गया। ग्रामीण हर्ष भी हुए, लेकिन इसी दौरान नीलगाय दौड़ते हुए पानी से भरे हुए एक कुएं में जा गिरी। ग्रामीण पहुंचे, काफी प्रयास भी किया, लेकिन कोई भी साधन नहीं रहने के कारण रेस्क्यू नहीं हो सका। ग्रामीणों ने फिर से इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन वन विभाग के किसी अधिकारी ने उस बेजुबान जानवर को रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी नहीं ली। 1 घंटा बीत जाने के बाद नीलगाय ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग यदि समय पर नीलगाय की रेस्क्यू कर लेती तो बेजुबान की जान बच जाती, लेकिन वन विभाग के अधिकारी सोए रहे और बेजुबान की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए विकास कुमार यादव की रिपोर्ट। जोहार आदाब, मैं विकास कुमार यादव, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। अभी मेरी मौजूदगी चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के बांका गांव में मैं उपस्थित हूँ और यहाँ मैं बता दूं कि वन विभाग के एक बहुत बड़ा लापरवाही देखने को मिला है। जान विभाग की लापरवाही के वजह से एक बेजुबान की जान गई है, बेजुबान नीलगाय की जान गई है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, हम उनसे भी रूबरू होंगे, लेकिन आप एक एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे किस प्रकार से कुआं में गिरी हुई है नीलगाय। आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस प्रकार से गिरी हुई है। मैं बता दूं कि सरकार प्रति वर्ष वन जीव संरक्षण के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन अधिकारी किस प्रकार से पलीता लगा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे। हम यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ के लोग हैं, हम उसी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है और कैसे इस बेजुबान जानवर की मौत हुई है। और अधिकारी अभी तक कान में जू भी नहीं रेंग रहा है अधिकारियों का। हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्हीं से जानना चाहेंगे क्या मामला है भैया। कल सुबह में हम लोग ने देखा कि नीलगाय कुआं में गिर गया है जी। हम लोग ने कोशिश किया वन विभाग को फोन करने का जी। फोन लगा भी, वहाँ से हम लोग को फोन आया कि मैंने अपने आदमी को भेज रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। लेकिन अभी तक देखिए, आज करीब 1 बजने वाला है, अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आए हैं। हम लोग को कहना ये है कि कम से कम ये सब बातों को ध्यान में रखिए। अगर ये मर गया है, अगर इसे सेफ नहीं करेंगे, जब जिंदा था तो अब सेफ नहीं किए, तो कम से कम अभी तो सेफ करिए, ताकि यहाँ जो जनता रह रहे हैं उनको कम से कम प्रदूषण से बचाया जा सके। लेकिन पदाधिकारी लोग ऐसे हैं कि मैं कह नहीं सकता सर। बताइए, कल मैं उनको 7 से 7:30 बजे फोन किया हूँ और अभी दोपहर 1 से 1:30 बज रहे हैं, अभी तक किसी का कोई पता नहीं है। अब मैं तो आप पर सुनिए ना, अब आप पर भी हमको शक लगता है कि ये चैनल वाले आप है या नहीं, क्योंकि जब अधिकारी को फोन करता हूँ तो पता नहीं चलता, तो अभी चैनल वाला है कि नहीं पता नहीं चलता मुझको। गिरने का एक कारण हुआ कि एक बाथरूम का टंकी खताया था सर, उसमें जब नीलगाय गिर गए तो उसको हम लोग ग्रामीण मिल करके उसको निकाल दिए, चाहे मैं जिस प्रकार से निकालूं, क्योंकि उसको जान बचाना था हमें। लेकिन वहाँ से इसका शायद नसीब खराब रहे या चाहे जो रहे, वहाँ से दवा यहाँ करके गिर गया, जो आपने दिखलाया लोगों को। अब यहाँ पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम वन विभाग के अधिकारी लोग आवे तो कोई उपाय लगे तो इसको निकाला जा सके, लेकिन अभी तक जो आप देख रहे हैं सो आपके सामने सर। अच्छा, वहाँ गड्ढे में जो आप बता रहे हैं कि गड्ढे में गिरे थे, तो आप लोग वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किए थे? हाँ सर, सुबह बोल रहे हैं तो कि सुबह 7 बजे के आसपास उनके पास फोन गया है, आप उनसे पता कर लीजिएगा। लेकिन वन विभाग के अधिकारी नहीं पहुँचे। हाँ, एक आदमी आया था सर जी, कोई राजेंद्र यादव थे जी। अब वो क्या थे मैं नहीं जानता जी, क्योंकि जैसे आपका ये लटका हुआ है ना जी, ऐसे तो उनके पास लगा हुआ नहीं ना था जी, कि मैं उनको देख सकता कि हाँ क्या था जी। वो आए, कुछ अनाप शनाप बोले कि अरे छोड़ो यार, मरने दो यार, ऐसे करने दो। हम लोग यार आप जाइए, आपसे नहीं होगा तो आप लोग जाइए, हम लोग इसको निकाल देते हैं। तो वहाँ से हम लोग निकाल दिए सर, लेकिन यहाँ पे ये आकर के मर गया, तो हम लोग क्या करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार राव हुआ। क्या घर हुआ आपका? घर बांका हुआ सर। और कुछ ग्रामीण है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, जानने की प्रयास करेंगे। हाँ, क्या मामला है? मामला वही कि रात से गिरा हुआ था, जो कि सुबह देखते के साथ आए, उस पे देखे,
ग्रामीण पूरा मिलकर पूरा कोशिश किए कि निकाले नहीं हो पा रहा था। तो करीब 7 बजे सुबह कॉल किया गया। जी, किसके पास कॉल? फॉरेस्ट विभाग में कॉल हुआ, उनसे बात भी हुई और पूछा गया कि निकाल पाइएगा तो आप लोग निकालिए, नहीं तो फिर भेजा जाएगा। तो हम लोग कह दिए, कोशिश बहुत किए लेकिन नहीं निकल रहा, अब भेज दीजिए। लेकिन ये 7 से 7:30 हो चुका, नहीं भेजा गया। 8, 9, 10, पौने 10 के या 9:30 के करीब हम लोग उसको कोना खदते निकाल दिए। जब निकाल दिए तो खुशी से वो जा ही रहा था, दौड़ने के बाद आके कुआं में फिर गिरा। फिर भी कॉल किए कि कुआं में गिर गया, अभी मरा नहीं है, जल्दी आप भेज सकते हैं तो भेज दीजिए। तो बोला कि ठीक है देखते हैं। ऐसे देखते ही रह गए, कुआं में मर भी गया। आज 24 घंटा हुआ, अभी तक कोई नहीं आया। जो आया वो लोग कहता है कि मरने दो, जाने दो, क्या किया जाए। कल ही आया था एक आदमी, वो बोला ये बहुत नुकसान करता है, ये सब नुकसान कर रहा, आलू नुकसान कर रहा, इधर गेहूं नुकसान करता है, इसको और मरने दो, नहीं तो इसको बेच दो। तो उसको बहुत बोला कि आप लोग से नहीं होगा तो आप चले जाइए, हम लोग कर लेंगे, ये बेजुबान है, इसको बचाना हम लोग का काम है। हम लोग बचाए, यहाँ आके गिरा। अब इसके बाद उन लोग का कोई हेल्प नहीं मिला अभी तक। ऐसे में वरीय अधिकारी हैं, उन लोगों से क्या मांग करेंगे वीडियो के माध्यम से? उन लोग का यही कहना है कि एक कॉल पे नहीं आते हैं आप लोग, जितना बेजुबान है वो बिना वजह ही मौत हो रहा है उसका, वही बचाना है आपको। नहीं तो फिर हम लोग है ही बचाते हैं, कुछ गलत होगा फिर आप लोग हम लोग को पकड़िएगा कि आप कानून हाथ में ले रहे हैं, ये गलत है। उनके द्वारा किस प्रकार से पलीता लगाने का कार्य किया जा रहा है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हो। हाँ, क्या मामला है? मामला तो आपके सामने है बाबू साहब, आप देख लो हम ग्रामीणों का क्या हाल है। क्या है बताइएगा। सरकारी तंत्र कोई सुनता नहीं है, तो फॉरेस्ट विभाग ही नहीं और भी तंत्रों का मैं बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं सुनता। लोग आए, 2-4 लोग आए, एक तो कल आया बोल दिया कि ठीक है इसमें भर दो ना, साले को क्या होगा, मर जाएगा। हमने कहा कि साला ये गौ माता को हम लोग भर दे, आज भी नीलगाय को हम लोग गौए मानते हैं जी। लेकिन उसने ऐसा बोला, फिर भी बच्चे थे, 2-4-10 बच्चे थे, उसको किसी तरह से वहाँ से निकाले, वहाँ से दौड़ के गया, इसमें गिरा। फोन करते करते बच्चे थक रहे हैं, अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। मैं ये छोटे अधिकारियों का क्या कहूँ, इसमें सारे बड़े अधिकारियों का नेग्लिजेंसी है। मैं आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा ध्यान दें, जो बड़े अधिकारी हैं। बड़े अधिकारी अगर आदेश कर देंगे तो छोटे अधिकारी तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन बड़े अधिकारी ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोग क्या कहें, हम लोग तो परेशान हैं फोन करते करते। अब देखो गंध आना शुरू हो गया है और 2-4 घंटा में और ज्यादा आ जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? रामविलास। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि अधिकारी लोग थोड़ा सा जागरूक बने, तभी तो हम लोग जागरूक होंगे। हम लोग तो जागरूक है लेकिन अधिकारी जागरूक नहीं है। आगे बेजुबान की जान गई है यहाँ पे। क्या कहूँ, बेजुबान के लिए हम लोग कल 3 घंटा मेहनत किया जी। तो 3 घंटा आप लोग जिनके अंदर में इसका दायित्व दिया गया है, अधिकारियों का दायित्व है कि इनकी रक्षा वो ज्यादा करें हमसे, लेकिन हम लोगों ने इसकी रक्षा के लिए 3 घंटा मेहनत किया। आपको जगत में दर्शाता हूँ कितना कोड़ना पड़ा है इसको निकालने के लिए, कितना मेहनत करना पड़ा है, लेकिन ये अधिकारी अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। इन बेजुबानों का जो संरक्षक हैं वो खुद इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग ग्रामीण कितना क्या कर सकते हैं बताइए। हम लोग गरीब ग्रामीण हैं, नासमझ ग्रामीण हैं, लेकिन वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो सोचना चाहिए इस चीज़ से। कल भी फोन किया गया तो हाँ आप लोग सकते हैं तो कीजिए, ठीक भाई हम लोग सकते हैं तो करेंगे, लेकिन आपको फ़ोन की थी हम लोग इसीलिए ना कि आपके पास व्यवस्था है इसका, आप जल्दी इसको कर लेंगे, समय रहते इसको बचा लेंगे। अगर वो आ जाते तो शायद इसकी जान नहीं जाती, इस बेजुबान की जान नहीं जाती। अगर वहाँ से व्यवस्था हो जाता तो उसका कारण है कि उनके पास व्यवस्था है, पकड़ करके वो सीधा लेके चले जाते उधर तो कुआं में नहीं गिरती। आज ये भागने के चक्कर में कुआं में गिर गई क्योंकि बेजुबान है, इसको पता नहीं है कहाँ क्या चीज़ है। 3 अधिकारी अगर आ जाते कल ही, शायद मेरे तो लगता है कि अगर आ जाते अधिकारी तो इसकी जान नहीं जाती। ये नेग्लिजेंसी अधिकारियों की है और मैं आपके माध्यम से उनके पास ये पहुंचाना चाहता हूं बात को कि वो थोड़ा सा ध्यान दें। हम लोग, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जितना जजात दिखाता है जा करके हम लोग गांव में, लेकिन फिर हम लोग मारते नहीं, इसको भगा देते हैं, या तो टॉर्च मार के या हल्ला करके भगा देते हैं, कभी मारते नहीं सबको। क्योंकि भैया इसको अभी भी हम लोग गौ माता ही मानते हैं, नीलगाय जैसे बोलते हैं ना लोग, तो नीलगाय के बाद गाय लगा देते हैं। तो जो मेरे घर में गाय है वो भी गाय है, ये भी गाय, इसलिए हम लोग मारते नहीं हैं। कल बच्चे 3 घंटा मेहनत करके इसको वहाँ से निकाले थे, रेस्क्यू किया है। तो थोड़ा सा आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि अधिकारियों को ये सद्बुद्धि दे, ये गौ माता ही जो मरी है इसकी आत्मा कम से कम लोगों को बुद्धि दे, ताकि लोग अब से आइंदा ऐसा ना करें और इस पर ध्यान दें।
बाद बाकी तो आप समझिए। हाँ, क्या मामला है? सर मामला है जी कल हम लोग 6 बजे से फॉरेस्ट ऑफिस में हम लोग फोन कर रहे हैं। जी ऑफिस से एक ही आवाज आ रहा है कि जा रहा है, लोग जा रहा है। जी आज 24 घंटा सर हो गया। जी हम लोग किसी जगह और एक मनो गाय गिर गई थी, तो हम लोग वहाँ से रेस्क्यू किए हम लोग, जी लेकिन यहाँ पर फिर इसी में आके गाय कूद गई। तो मैंने ऑफिस को मैंने फ़ोन किया। हम लोग बताता रहा हूँ, कल सुबह 6 बजे से ऑफिस से बात हो रहा। टोपो जी जो है हमारा क्षेत्र का है, मैंने सबसे पहले मैंने पवन जी से मैंने बात किया, तो वो बोले कि अपू जी हम तो फॉरेस्ट्री जोन में हैं, सब वो नंबर दिए, टोपो जी के नंबर दिए। तो मैंने उनका बात किया, तो बोले कि अपू जी ऐसा करिए, जब वो अभी बैठ गया, बोले सर बैठ गया, अभी निकला नहीं है वो। जी तो बोले कि ठीक है, ऐसे शाम तक वो निकलेगा तो मैं मेरे को फ़ोन करेगा। मैं उनको 5 बजे मैं फ़ोन किया कि वो गाय पानी से बाहर आ गया है, चला गया है पानी में वो। सर आके कम से कम उसको काम किया जाए, क्योंकि ये मेरा गांव है, बीच में है। अब बताइए कि इसका जब महक जो आएगा पूरा गांव में बीमारी फैलेगा। और इस पर कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जितने हमारे अधिकारी हैं सारे सो रहे हैं, मानिए सारे सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कोई किसी का मतलब नहीं है कि पब्लिक कहाँ जाए, कोई कहाँ जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। तो मैं आज भी मैं 3 बार मैं पिया टोपो साहब से मैंने बात किया हूँ। जी बोले जा रहे के लिए क्या बता रहे बात कर रहे हैं आप सर? मैं एक बॉडी में जला रहा हूँ अभी यहाँ पे। इस कुइयाँ का जो मालिक है वो एक्सपायर कर गए थे, उन्हीं का हम लोग बॉडी जला रहे थे। अभी मैं जला के अभी वहाँ से आ रहा हूँ और बॉडी को भी निकालना है। एक तो मैंने काम कर दिया, लेकिन दूसरा काम ये भी बहुत बड़ा काम है, ये भी इसको निकालना है। हम लोग सोचे कि जब ऑफिस नहीं आएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं आएगा, तो हम लोग सारे ग्रामीण मिलके काम करेंगे इसको। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं वहाँ पे गड्ढे में जो गिरा था, तो गड्ढे में गिरने के बाद आप लोग अधिकारियों को सूचना दिए थे? मैं तो बोल रहा हूँ सर, 6 बजे सुबह में मैंने फ़ोन किया हूँ जी 6 बजे फ़ोन किया गया कि सर यहाँ पर गिरा हुआ है। बोले ठीक है सर, आप लोग सब हो जाएगा व्यवस्था आपके लिए। सर हम लोग तो लगे हुए हैं, आप भी आ सकते हो ना, मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ। हमारे जितने लड़के थे मैं रेस्क्यू कर रहे थे, लेकिन बस खाली आ रहे हैं, अभी तक बोल रहे हैं आ रहे हैं। वो मैं बता रहा हूँ कि 10 बजे में मैंने फ़ोन किया उनका, टोपो साहब से मेरी 3 बार बात आज हुई है सुबह से जी। लेकिन अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे भैया लोग जो आए हैं, जो हमारे वन संरक्षक को जो अध्यक्ष होते हैं, क्या होते मतलब नहीं है। ये ऑफिस का आदमी कई आया इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अपू कुमार आर्या हुआ। ऐसे में वरीय अधिकारी से क्या कहना चाहेंगे आप? वरीय अधिकारी एकदम नींद में सो रहे हैं सर जी। किसी का कोई मतलब नहीं है। आम पब्लिक इस गाय, ये तो गाय सड़ेगा अब महक हो जाएगा, इसको पब्लिक मरे या जाए उसको कोई मतलब नहीं है। पब्लिक मरना या जीना अलग की बात है, यहाँ बेजुबान जानवर मरी, बेजुबान जानवर मरी है। इस पर क्योंकि हमारे फॉरेस्ट विभाग इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया अभी तक। सिर्फ एक बात बोले कि हम आ रहे हैं, अभी तक तो आ रहे हैं वो। हाँ, क्या मामला है सर? मामला ऐसा है जी कि कल एक नीलगाय गड्ढे में गिर गया था जी। तो हम लोग वहाँ से किसी प्रकार से उसको निकालने से पहले हम लोगों ने वन विभाग को सूचित किया। अब मुझे सही से नाम याद नहीं है सर कि किनको मैं फ़ोन किया था। मैंने फ़ोन नहीं किया था, कोई और फ़ोन किया था। वो लोग बोले कि हाँ हम लोग आ रहे हैं, नहीं आए, जबकि कल 7 से 8 बजे की बात है सर। इसके बाद वो गाय को हम लोग वहाँ से किसी प्रकार से निकालें, फिर गाय आकर के इस कुआं में गिर गया जी। फिर उनको फ़ोन किया गया कि सर आइए, और आप देखिए सर कल 7 से 8 बजे के बीच में उनको फ़ोन किया गया है जी। और अभी 1 से 1:30 बज रहे हैं सर जी। अभी तक किसी का कोई अता पता नहीं है जी। अब बताइए कि इससे गंदगी फैलेगी, लोग आसपास में रहते हैं, आपका कैमरा में आ रहा होगा सर जी। तो हम क्या बोले सर, इसमें समझे नहीं। तो कम से कम अब तक तो उन लोगों को जागना चाहिए जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय राव हुआ सर। बचाना है।